वेलकम ऑडियंस, वेलकम। और आज हम मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत हद तक प्रोफेशनली हम कैसे अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं उसकी हम बात करते हैं मेनली। तो यही वजह है कि मैं आपके सामने आज कुछ कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ कॉपी राइटिंग से रिलेटेड। ये मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तो ये जो आपको टेक्निक्स दिख रही है, पास, एडा, ये मेनली एडवर्टिजमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये मेनली कैंपेन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई भी कॉपी लिख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये हमें दो तरह से सोचने में हेल्प करते हैं। सोचने में मतलब कि आपको अपने कस्टमर को किस तरह से पिच देनी है, आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे अपनी स्पीच को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, उसके लिए है ये आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि कॉपीराइटिंग क्या है। कॉपीराइटिंग बिल्कुल शॉर्ट में, कॉपीराइटिंग क्या है तो इसका मतलब क्या कॉपी लिखना है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही आप समझ सकते हो कि इसका काम कॉपी लिखना है। बट एक बात समझना, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो या जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो अपने आप में कॉपी ही है। ओके, हर कॉपी का अपना एक मकसद है। उस कॉपी का मकसद हो सकता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब कि लीड्स लेकर आना, क्लाइंट्स को लेकर आना, कस्टमर्स को लेकर आना, है ना। सर्विसेज हो सकता है, सर्विसेज देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो हो सकता है सेल्स लेकर आना। ओके, तो हर एक कॉपी का अपना एक मकसद होता है। कोई कॉपी का मकसद हो सकता है कि भाई ऑडियंस लेकर आना, है ना, ऑडियंस लेकर आना, जैसे अपने यूट्यूब की वीडियो पे ऑडियंस लेकर आना, तो वो भी एक मकसद हो सकता है। तो एक कॉपी सबसे अच्छी कॉपी तब है जब वो अपने मकसद को फुलफिल कर रही है। अगर तो इस कॉपी का गोल है कि भाई मैंने जो अपनी जो सीरीज़ बनाई है या मैंने अपना कोई वेबसाइट बनाई है, अब उस वेबसाइट को मैंने बनाया, पूरा एक वेबसाइट का पूरा पेज मैंने तैयार किया, वहाँ पर मेरा कस्टमर आता है, मेरा कस्टमर पूरा स्क्रॉल करता है पूरी वेबसाइट ऊपर से नीचे तक के, और जो प्रोडक्ट का मैंने बटन दिया हुआ है वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, सब कुछ मौजूद है, टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे दे रखे हैं, वो सब कुछ मौजूद है, फोटोज़ कई सारी HD क्वालिटी में खींची हुई मौजूद है। इन सब के बावजूद वो बंदा बटन पे क्लिक नहीं करता, अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अब ये हो सकता है कि उसकी नीड हो ना हो सकता है वो बस देखने आया था, प्रोडक्ट प्राइस क्या था वो देखने आया था, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि कभी कभार कोई शख्स एक्चुअल में खरीदने आता है और उसका डाउट बस इतना होता है कि भाई क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है, और अगर उसे वो डाउट क्लियर होता हुआ दिखता है तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करता है। ओके, पर उसने मेरी वेबसाइट से बाय नहीं किया, उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि भाई उसमें जो कॉपी है ना वो यूज़ नहीं की सही से। मतलब कि जो जो एक एक शब्द है जो हमने यूज़ किया वेबसाइट में, वो सामने वाले को कन्वर्ट ही नहीं कर रहा था, वो सामने वाले को तैयार ही नहीं कर रहा था कि भाई ठीक है तू खरीद सकता है हमसे, भरोसा रख, हम तुझे लूट नहीं रहे, खरीद भाई खरीद तू। तो वो चीज़ करना है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना, वो बिलीव देना कि भाई ये चीज़ तुम्हारे काम की है। सामने वाले को 10 शब्दों के बजाय एक शब्द में कैसे चीज़ें समझाई जाए, राइट। आप कैसे आखिर एक सही एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो, कैसे आप एक सही स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो कॉपी राइटिंग का पार्ट है। स्ट्रक्चर मतलब किस चीज़ का? स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज़ बेचने का, है ना, परसुएसिव टॉक्स, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इवन नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी अगर हम ले तो उसमें भी तो एक कॉपी ही यूज़ कर रहे हैं ना। आप अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो, फ्रेंडशिप, तब भी तो आप एक कॉपी ही तो अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो कि यार मुझे इसके साथ कनेक्शन बिठाना है, तो अब मैं कैसे बोलूँ? आपके दिमाग में पहले ही थॉट आता है ना, यार मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे इसको हाई करूँ, है ना, मैंने क्या टॉपिक्स लेना चाहिए अपने दिमाग में, क्या मैंने मौसम की बात करनी चाहिए, यार वेदर कैसा है ना। कैसे आप उस कॉन्वर्जेशन को बढ़ाओगे ताकि वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे लेवल पे जाए और आखिरकार वो एट द एंड वो ट्रस्ट, वो कनेक्शन बिल्ड हो जाए, राइट। तो कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया भैया, इसी में टाइम ले लिया मैंने समझाने में। चलो अब फटाक से बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, है ना, कुछ 8-10 टेक्निक्स है, फटाफट से लेकर चलूँगा। इंडियन प्रोडक्ट्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं
और हम इन टेक्निक्स को यहाँ पर उन इंडियन प्रोडक्ट्स के एक तरह से मान के चलो कि कोई एडवर्टीजमेंट अगर बना रहे हैं, वीडियो एडवर्टीजमेंट या एक पोस्टर हम बना रहे हैं, तो उसमें हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, उस साइकी से हम सोच रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो अपने कम्युनिकेशन, आप अपना कोई ऐसे लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, आप हर उस एस्पेक्ट में भी इस चीज़ को लेकर जा सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, ये क्योंकि हर जगह हेल्पफुल है। चलो, पहला है पास टेक्निक, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व। मतलब क्या? प्रोडक्ट है हमारा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर। ओके, प्रॉब्लम है कि भाई जो जो कुकर है ना, जो नॉर्मल जो कुकर होते हैं, ट्रेडिशनल कुकर, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, किसी भी खाने को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा गैस ले लेते हैं। तो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर अपने आप को किस तरह से स्टैब्लिश कर रहा है एज अ ब्रांड कि भाई देखो, प्रॉब्लम ये है कि कुकिंग दाल विदाउट अ कुकर टेक्स फॉरएवर, बहुत ज़्यादा समय लगता है। एजिटेट, यू वेट हंग्री, वेस्ट गैस। तुम बस भाई तुम भूखे पेट ऐसे बैठे हुए हो, मम्मी खाना बना रही है, बन ही नहीं रहा है जल्दी, और फिर ये इसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, एंड स्टिल एंड अप विथ हाफ कुक्ड फूड। और जब एंड में खाना बन के भी आ रहा है तो भी वो पूरी तरह से पका नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्व प्रेस्टीज प्रेशर कुकर कट्स कुकिंग टाइम इन हाफ, सेफ एंड रिलायबल। मतलब कि खाना जो है वो अच्छा भी होगा, सेफली बनेगा और रिलायबल काम करेगा। मतलब कि गैस भी कम लग रही है, एफिशिएंट है और खाना पूरी तरह से पक के दे रहा है। ठीक है, तो ये होगी पास टेक्निक। मतलब आप जब भी कभी कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हो या आप अपने दिमाग में कोई स्पीच तैयार कर रहे हो, तो आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ, मैं उनकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, आज मैं क्यों आया हूँ, मैं एक स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस स्पीच का मकसद क्या है, प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब इस चीज़ को मैं आगे कैसे लेकर जा सकता हूँ, कैसे उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। एजिटेट, मुझे उनकी उस मेन प्रॉब्लम से जुड़ना है ना। यू वेट हंग्री, वेस्ट गैस, ये भाई एक लोकल प्रॉब्लम है हमारी, तो कैसे मैं उनसे जोड़ने लायक एक कमेंट्री तैयार कर सकता हूँ। एंड देन सॉल्यूशन, कि अब ठीक है, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, क्या मेरे पास कोई 5 टिप्स है जो कि उन्हें सॉल्व करवा सकती है उनके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्या है मेरे पास, कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, अब आप इसी तरह से सोचना है, आगे जो भी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ इसी तरह से सोचना है। चलो, एडा, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है और मेनली बहुत सारे जो मार्केटिंग से रिलेटेड कैंपेन्स होते हैं, ये सब में इन्हीं सब टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। मैं भी जब डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं मेनली इन्हीं सब टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मतलब चैट जीपीटी मेरा ट्रेंड है, तो मैं उसी को सारी चीज़ें कई बार बता देता हूँ और वो इसी हिसाब से सोचता है। तो चलो, एडा, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर्ड एक्शन। अटेंशन, यहां पर रेमंड फॉर्मल शर्ट की बात हो रही है। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो भी आप इंप्रेशन देना चाहते हो, वो आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर हम उस तरह से स्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पर अटेंशन लेकर आ रहे हैं सामने वाले की, ऑडियंस की, और वो एडवर्टीजमेंट भी फिर वैसा ही होगा। इंटरेस्ट, दो wrinkle shirts kill confidence in इंटरव्यूज। आपकी शर्ट में बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि भैया ये बंदा तो शायद शर्ट के साथ में सो गया था और बस सुबह उठ के आ गया, प्रेस वेस भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, और अगर प्रेस लगा भी रहे तब भी वो लकीरें वैसी की वैसी ही लग रही है। तो ये इंटरेस्ट हमने लाया कि भाई देखो देखो भाई, तुम्हारी जो नॉर्मल शर्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। डिज़ायर, रेमंड्स प्रीमियम फैब्रिक कीप्स यू शार्प ऑल डे। रेमंड्स का जो फैब्रिक है ना, वो ऐसा है कि भाई बिल्कुल, मतलब उसमें रिंकल की प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उसमें तुम एक बार लगाओ अपनी प्रेस और बिल्कुल वो शार्प रहता है, बिल्कुल क्लीन लुक आता है उसके फैब्रिक का। एक्शन, वियर इट टुमारो, वॉक इन विथ कॉन्फिडेंस। तो ये एक तरह से कॉल टू एक्शन हो गया। ठीक है, कि अभी पहनो, अभी खरीदो, अभी, ठीक है, अभी अभी इसको रखो अपने पास में ताकि तुम उस कॉन्फिडेंस को फील कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर आफ्टर ब्रिज। बिफोर आफ्टर ब्रिज, अब देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, हीरो स्प्लेंडर बाइक। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बिफोर एंड आफ्टर से रिलेटेड कंपैरिजन दे रहे हो। तो बिफोर, अब डेली कम्यूट, क्राउडेड बसेस, वास्ट इट आवर्स। मतलब कि
जब आप कोई सामान लेकर जाना चाहते हो या आप कहीं जाना चाहते हो, बहुत जल्दी जाना चाहते हो, तो आप मेनली क्राउडेड बसेस से जाते हो, बिल्कुल धक्का मुक्की खा रहे हो, है ना, और बहुत सारे घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं, आप बस का वेट कर रहे हो कब तक आएगी, फिर जैसे तैसे दब दब के जा रहे हो, बसेस भी कई जगह पे रुकती है। आफ्टर आफ्टर के में क्या बोल रहे हैं हम कि स्मूथ राइड्स, अनबीटेबल माइलेज, फ्रीडम एवरी मॉर्निंग। आपको सामान लेकर जाना है, आपको जल्दी टाइम पे कहीं पहुंचना है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, स्मूथ राइड्स मिलती हैं हमारे हीरो स्प्लेंडर से। अनबीटेबल माइलेज है, माइलेज की टेंशन ही नहीं है, तुम्हें कितना दूर जाना है, बसेस का टेंशन मत लो, तुम सीधे स्प्लेंडर चलाओ, ठीक है। और बहुत अच्छी बाइकें होती है स्प्लेंडर की, आपको भी पता है, और सबसे ज़्यादा बिकती भी है। फ्रीडम एवरी मॉर्निंग, और आपकी बिल्कुल सुबह जो है वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ में निकलती है। ब्रिज, ब्रिज क्या है, जोड़ कैसे रहे हम, स्प्लेंडर टेक्स यू देयर, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड ट्रस्टेड। मतलब कि एक तरफ जहां आप क्राउडेड बसेस से अपना घंटे सारे वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, आपके लिए ये काम बड़ा अफोर्डेबल, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी कर रहा है, क्योंकि हमारी जो बाइकें हैं वो बहुत अच्छी चलती है, वो आपको बहुत जल्दी चीज़ें पहुंचाती है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हीरो का ब्रांड है, और आखिरकार वो माइलेज भी बहुत ज़्यादा कम लेती है और लंबे समय तक आपको कहीं भी, यानी कितनी भी लंबी दूरी हो वहाँ तक आपको पहुँचा सकती है। तो इस तरह से हीरो स्प्लेंडर है। बिफोर आफ्टर ब्रिज, ओके। कोई भी प्रोडक्ट अपने दिमाग में लाओ भाई, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप अपना प्रोडक्ट सोच सकते हो, राइट, अपनी कोई सर्विसेज सोच सकते हो। तो फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स, फीचर एडवांटेज बेनिफिट, यहाँ पर अमूल बटर की बात हो रही है, ठीक है। फीचर क्या है, मेड फ्रॉम प्योर डेयरी क्रीम। अब यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट इन सब की बात हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आकर के ये मत बोलने लग जाना कि भाई नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वैसा वैसा, है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में बहुत कुछ चल रहा है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अमूल बटर, है ना, फीचर क्या है, मेड फ्रॉम प्योर डेयरी क्रीम, फीचर ये बता रहा है। एडवांटेज क्या है, मेल्ट्स इंस्टेंटली ऑन हॉट टोस्ट। यहाँ पे हमने फीचर दिया किसी तरह का, आप कोई मोबाइल ला सकते हो अपने दिमाग में, कोई एप्लीकेशन ला सकते हो अपने दिमाग में, चैट जीपीटी है भाई। चैट जीपीटी फीचर क्या देता है कि आप उसमें कोई भी प्रॉम्प्ट लिखो, आप उसमें कुछ भी लिखो, उसका सॉल्यूशन वो क्विकली देता है ना, पूरा डिटेल में देता है। आप उससे पीडीएफ बनवा सकते हो, आप उससे डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, है ना। एडवांटेज क्या है भैया, चैट जीपीटी के एडवांटेजेस वही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि भाई इसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, आप इसको इस हिसाब से ट्रेन कर सकते हो कि आप दूसरे मॉडल्स में यूज़ कर सकते हो, आप इससे अपनी स्पीचेस लिखवा सकते हो, आप इससे कंटेंट तैयार कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अमूल बटर का एग्जांपल है कि भाई मेल्ट इंस्टेंटली ऑन हॉट टोस्ट, ये किसी भी गरम बिल्कुल टोस्ट में, अगर वो टोस्ट खाते हो, ये तो बिल्कुल फॉरेन वाला एग्जांपल हो गया। इंडिया में हम उतना ज़्यादा टेस्ट, जितने भी आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप में से भी कोई लोग जो भी जॉब करते हैं, वो क्या आप लोग बताना मुझे कमेंट में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं, कि क्या आप लोग नाश्ते में, जब भी आप जॉब पे जाते हैं, क्या आप लोग नाश्ते में टोस्ट खाते हैं। वो जो जितने भी एड्स है, जो भी मूवीज़ आपने देखी हो, कार्टून भी आपने देखा हो, तो अक्सर उनमें टोस्ट होता है, उसको वो गर्म करते हैं, ऐसे दबाते हैं और फिर ऐसा टोस्ट ऐसा बाहर उड़ के आता है, फिर उसमें वो जैम बटर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर जाके उसको खाते हैं। क्या आप भी ये करते हो, मतलब मैंने तो बहुत रेयरली देखा है, ज़्यादातर तो इंडिया में तो भाई पराठे वराठे पोहा ये सब चलता है, राइट। तो आप बताना मुझे, खैर। तो एडवांटेज बताया, राइट, कि भाई अमूल बटर का काम क्या है, भाई अमूल बटर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दे रहा है कि भाई देखो, निकालो इसे, बिल्कुल प्योर है, प्योर क्रीम वाला है, इसको लिया, अपने गरम टोस्ट पे लगाया, फट से मेल्ट हो जाएगा और खाओ और बिल्कुल निकलो। ये है मेन बात, ठीक है। तो ये है बेनिफिट कि ब्रेकफास्ट बिकम्स जॉय नॉट रूटीन। द बिग डोमिनो, वन इररेजिस्टिबल क्लेम। अब यहाँ पे आपको कुछ बड़ा क्लेम देना होता है। देखो, फ्लिपकार्ट स्मार्ट वॉच, क्लेम क्या है, इफ यू ट्रैक योर हेल्थ डेली यू विल नेवर लूज कंट्रोल अगेन। यहाँ पर हम एक फिटनेस वॉच की बात कर रहे हैं, फिटनेस ट्रैकर ऐप की बात कर रहे हैं, या फिटनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक क्लेम दिया जाता है कि भाई देखो, इफ़ यू ट्रैक योर हेल्थ डेली यू विल नेवर लूज कंट्रोल अगेन। आपने यहाँ पर एक पिच दिया है कि भाई ठीक है, हमारा एक क्लेम है। ये क्लेम क्या है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। आपकी वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको यार हेल्थ ट्रैकिंग आप अगर नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से आप
ये नहीं समझ पाओगे कि आपने पहले बेटर किया था कि नहीं किया था। आप जिम जा रहे हो और जिम में जाकर के आपने बस अगर वेरिएबल बिल्कुल आपके दिमाग में रहता है कि भाई दिमाग में सोच के चलते हो, ठीक है यार, अच्छा मैंने कल चेस्ट लगाया था ना, कितने किलो का मारा था मैंने, 100 किलो के 3 रेप्स मारे थे, उसमें मैंने शायद पहले जो 3 सेट्स है ना, मैंने 3 सेट्स में 10 रेप मारे थे, 10 10 10 10 ऐसे मारे थे। हाँ ठीक है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद आपका 90 पे चला गया, 90 किलो पे आप 15 15 रेप मार रहे हो, वो भी 2 सेट कर रहे हो। फिर अगले हफ्ते जैसे ही आप चेस्ट मार रहे हो तो 85 किलो पे आप 15 रेप्स कर रहे हो, 3 सेट्स कर रहे हो। तो मतलब ग्रोथ और इससे रिलेटेड कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप अपनी हेल्थ को ट्रैक करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ठीक है, वही आपको बताता है कि आप पहले से बेटर बन रहे हो नहीं बन रहे हो। Flo, this smartwatch makes it effortless. Steps, sleep, calories all on your wrist. कि भाई सब कुछ आपकी हथेली पे होगा, आप इन सारी चीज़ों को ईजिली अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा बिग डोमिनो, वन इररेजिस्टिबल क्लेम। अब अपने दिमाग में कोई क्लेम तैयार करके देखो, अगर आपका अपना एक ब्रांड है, आपका अपना नाम एक ब्रांड है, तो आप एक इररेजिस्टिबल क्लेम अपने बारे में क्या कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ में फिर एक फ्लो स्पीच क्या तैयार कर सकते हो। बोलो अपने बारे में, बताओ कि आप ऐसा क्या तैयार कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है रिलेटेबिलिटी हुक। यहाँ पे रिलेटेबल बना रहे हैं कि शेयर्ड एक्सपीरियंस टू सॉल्यूशन। देखो हुक क्या है, पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, क्या आप खाते हो पार्ले जी बिस्किट। हुक, रिमेंबर डिपिंग पार्ले जी इन चाय अंटिल इट ऑलमोस्ट ब्रोक। क्या आपने इस बात को कभी महसूस किया है कि आपने पार्ले जी का बिस्किट डुबाया और फिर वो जो बिस्किट है वो आधा का आधा सीधे अंदर घुल गया और अब उसे चम्मच से निकाल के खाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, सोल्यूशन, दैट सेम एफर्ट, एनर्जी एंड नॉस्टैल्जिया स्टिल इन एवरी पैक। मतलब कि नॉस्टैल्जिया फील कराने की कोशिश करी गई कि भाई हम आपको जोड़ रहे हैं, राइट। तो क्या आप इस तरह का कोई रिलेटेबिलिटी हुक तैयार कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट सर्विस का या खुद के ब्रांड का। अगर आप किसी से कॉन्वर्जेशन करना चाह रहे हो और आप यानी एक ऐसा रिलेटेबल हुक अपनी तरफ से तैयार करना चाहते हो जो सबसे अटैच हो सकता है, तो वो कौन सा रिलेटेबल हुक होगा। पूछो अपने आप से कि भाई मेरा रिलेटेबल हुक क्या होगा, मैं ऐसी कौन सी चीज़ करता हूँ जो या तो फनी है या तो क्रीपी है या तो अजीब है, लेकिन बाकी लोग भी उन चीज़ों को करते हैं या तो छुपाते हैं, राइट। फिगर आउट, स्कैरसिटी प्लस अर्जेंसी। प्रोडक्ट क्या है, जियो प्रीपेड प्लान। स्कैरसिटी क्या है भाई, देखो डेटा रन्स आउट व्हेन यू नीड इट मोस्ट। भाई जब ज़रूरत होती है तभी डेटा ख़त्म हो जाता है। अर्जेंसी, रिचार्ज नाउ, स्टे कनेक्टेड, नो इंटरप्शन। और वो भी इसमें भी ये बात है कि भाई देखो आज से कई साल पहले हमें 1 GB नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, राइट, और वो 1 GB रहता था, पूरा महीने का नहीं रहता था। आज हमें पूरे महीने का अनलिमिटेड तो मिल ही जाता है। अब ठीक है भाई उसमें स्पीड है नहीं है वो बात है, लेकिन अनलिमिटेड तो मिल ही जाता है, आप 1 महीने का पूरा भर देते हो। तो यहाँ पर एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है स्कार्सिटी और अर्जेंसी का लेवल क्या है। देखो भाई आपका डेटा कभी भी उड़ सकता है, सबसे बेस्ट क्या है कि आपने रिचार्ज किया, अब आपको टेंशन ही नहीं है, महीने भर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं जाने वाला, आप स्टे कनेक्टेड रहोगे, आप हमेशा कभी भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, आप हमेशा कभी भी कॉल्स का यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी टेलिंग, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब क्या, पहले आप एक स्टोरी बताओगे, तो जैसे कि पतंजलि एलोवेरा जेल, ठीक है, और भी यार बहुत सारे एलोवेरा जेल है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे। खैर, एलोवेरा जेल, कॉलेज स्टूडेंट विद ऑयली स्किन ट्राइड केमिकल क्रीम्स, नथिंग वर्कड। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ऑयली स्किन को बचाने के लिए बहुत सारे तरह के क्रीम्स का यूज़ करते हैं पर कुछ भी काम नहीं करता। स्विच्ड टू पतंजलि एलोवेरा जेल, विद इन वीक्स स्किन फेल्ट फ्रेश, नेचुरल, हील्ड। मतलब अब ये बस एक स्टोरी है, एक कैंपेन है ना, चीज़ें सच है नहीं है उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम एज अ मार्केटर या हम एज अ स्पीकर, मैं अगर किसी से कॉन्वर्जेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी एक स्टोरी कैसे तैयार कर सकता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी टेलिंग क्या होती है। यहाँ पर बस इसका एक एग्जांपल है कि भाई एक शॉर्ट स्टोरी अपनी तरफ से आप क्या क्रिएट कर सकते हो। क्या आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा एस्पेक्ट निकाल सकते हो
जहाँ पर आपने कोई स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल का आपने बहुत ही छोटा सा मामूली सा सोल्यूशन निकाला और आप उससे बाहर आए थे। क्या आप एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और फिर उसके बेस पे एक पंच लाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे पंच लाइन क्या है? योर स्किन डिजर्व्स द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। कि भाई देखो, वो फालतू चीज़ें यूज़ मत करो, बस एक नेचुरल सा एक प्रोडक्ट यूज़ करो। पतंजलि यही बोलता है कि भाई हमारे सारे प्रोडक्ट नेचुरल है ना, हालांकि है नहीं, एलोवेरा जेल है ना, और तुम भाई अपने घर में ही जेल वेल बना सकते हो वैसे, लेकिन क्या है तुम्हें नहीं पता होता। अगर घर बैठे अगर कोई तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें पता नहीं स्टैंडर्डाइज नहीं होता कभी कभार, तो उसमें भी गड़बड़ होती है। लेकिन चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें स्किन हेल्थ से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट बता रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 है रिस्क रिवर्सल, रिमूव फियर। प्रोडक्ट क्या है? बजाज मिक्सर ग्राइंडर। बजाज का मिक्सर ग्राइंडर है भैया। देखो यहाँ पर क्या है, 3 चीज़ें हैं, 3 एस्पेक्ट है, फियर, रिवर्सल और पंचलाइन। अब देखो, मिक्सर ब्रेक्स डाउन एंड वेस्ट मनी। ये मिक्सर्स के साथ में हमेशा प्रॉब्लम आती है कि उनमें उनका वो ब्लेड कभी रुक जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी वो मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है। रिवर्सल क्या है? बजाज ऑफर्स वारंटी। भाई बजाज के साथ में आपको वारंटी मिल रही है, 1 साल की वारंटी। लो भाई, 1 साल की वारंटी, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल ड्यूरेबल भी है, प्रूवन ड्यूरेबिलिटी। इफ़ इट फेल्स यू आर कवर्ड। टेंशन मत लो, अगर ये गड़बड़ होती है तो हमारे पास ये सब है, ठीक है। पंच लाइन क्या है? नो रिस्क ओनली स्मूथ चटनीज। नो रिस्क ओनली स्मूथ चटनीज। तो अच्छी चटनी अगर तुम्हें बनानी है, मेनली हम इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, ठेसा ठेसा बोलते हैं हम, है ना। तो चटनी अगर आपको अच्छी बनानी है, अपनी चटनी अगर आपको अच्छी बनानी है, तो बजाज मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करो। गाइज इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं बेच रहा है मैं बस दिमाग लगा रहा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैं रख सकता हूँ। जल्दी में था तो मैंने घर के में ही आसपास देख रहा था कि भाई आसपास मैं रिलेटिव इन सब के दिमाग में ऐसे मैं घुस के देख रहा था कि यार कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन पे मैं कर सकता हूँ, राइट। चलो मिल गए अच्छे। खैर, कॉन्ट्रास्ट टेक्निक, इन टेक्निक्स का ही यूज़ करते हैं ये लोग। अब ये तो मैंने बस आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि भाई देखो ये कॉपीराइटिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं जिससे ये आपको परसुएट करते हैं कोई भी चीज़ बेचने के लिए, राइट। हो सकता है वो बिल्कुल एज इट इज़ 100% सच ना हो सकता है बहुत कुछ आपको झूठ पर ऐसा जा रहा हो, लेकिन ये लोग यूज़ करते हैं और आपको बेचते हैं और आप खरीदते भी हो, राइट। खरीदने के बाद आपको फिर जब दिक्कत आती है तब आप फिर रोते भी हो। चलो लास्ट है 10वां कॉन्ट्रास्ट टेक्निक, हाईलाइट कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। मतलब कि टाटा जो टी प्रीमियम है वो कैसे अपने कॉन्ट्रास्ट कैसे बता रहा है कि भाई देखो जो चाय है वीक टी, वीक मॉर्निंग, ये चाय जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंडियंस के लिए चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह चाय पीना और वो स्ट्रॉन्ग फील करना, वो रिफ्रेशिंग फीलिंग लेना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शक्कर जैसी शरीर में घुलती है और जो एनर्जी का बिल्कुल जो बम फूटते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए। मैं तो देखता हूँ, मतलब जब भी मैं बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स का मैंने देखा है, ड्राइव पे अगर हम गए हैं और अगर ड्राइव 5 घंटे की ड्राइव है या इवन 2 घंटे की ड्राइव है, 5 to 2 आवर्स की ड्राइव है, तो फिर उस ड्राइव में मेजरली वो नहीं कुछ तो 10 से 15 बार चाय पी लेंगे आराम से। भाई 10 से 15 बार वो चाय पी लेंगे। हर दूसरे स्टॉप पे उनको जैसे ही कोई ठेला दिख जाएगा, है ना, कोई ऐसे एक खूटी टाइप का ऐसा दिख जाएगा जिसके अंदर में ऐसा ठेला लगा होता है, ये ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे डब्बे होते हैं, है ना, यहाँ पर कुछ चिप्स के पैकेट ऐसे लगे हुए होते हैं ऐसे लाइन से, राइट, है ना। तो बस उनको दिखेगा और फिर वो वहाँ पर आकर के गाड़ी रोक देंगे, बोलेंगे भाई यार एक चाय। बाकी फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हैं कि भाई चाय पियोगे क्या, राइट। तो चाय जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रिया है एनर्जी का या फिर लोगों से जुड़ने का, राइट। घर पे आते हैं चाय तो पी के जाओ यार, घर पे आए हो तो चाय तो पी के जाओ, तुम खाना नहीं खा सकते, चाय तो पी के जाओ। चलो, तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? वीक टी इज़ वीक मॉर्निंग, स्ट्रॉन्ग टी इज स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। तो पंचलाइन क्या होगी? टाटा टी प्रीमियम गिव्स बोल्ड फ्लेवर, है ना, अंदर तक, मतलब घुस के तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी ऐसे फूट के बाहर निकलेगी ज्वालामुखी की तरह। रिच अरोमा, बहुत ही रिच अरोमा। भाई मैं आज तक कभी नहीं समझ पाया कि अरोमा में रिचनेस क्या होती है।
कभी नहीं समझ पाया। मतलब ठीक है, आप फील करना चाहते हो, शायद उसका कुछ है, पर कभी नहीं समझ पाया मैं, क्योंकि फीलिंग तो वैसी ही होती है जैसी होती है। शायद हम अपने दिमाग से बनाते हैं इसे रिच या पुअर, बट जो भी है, पुअर अरोमा क्या होता है ये भी मुझे जानना है। पुअर अरोमा क्या नाली नाली की खुशबू होती है पुअर अरोमा? चलो, एनर्जी टू ओन द डे, एनर्जी टू ओन द डे, है ना? तो आप में वो एनर्जी आ जाएगी कि पूरे दिन रहेगी। हालांकि चाय पीने के बाद आपके अंदर एनर्जी ड्रॉप ही होती है घूम फिर के, क्योंकि इसीलिए तो आपको दूसरी चाय पीनी पड़ती है। जितने भी लोग चाय को एडिक्टेड रहते हैं, वो उनको एक चाय में मज़ा नहीं आता, दूसरी पीते हैं, फिर तीसरी पीते हैं, फिर चलो। तो गाइस, इतना मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैंने इंसल्ट भी किया, पर हाँ मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। चलो, इस तरह से 10 टेक्निक्स है मैंने आपको बताई, और 25 मिनट का ये वीडियो मैंने कर दिया जानबूझ करके। पर जो भी है, अगर आपको मज़ा आया, अगर आपको कुछ लर्निंग मिली है कुछ काम की, और आप इन चीज़ों को अगर अप्लाई करते हो, भाई ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक दो चीज़ों को अप्लाई करो। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मैं ये एडा यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेनली मार्केटिंग से रिलेटेड कैंपेन वैम्पेन ये सब तैयार करने में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये एडा सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो तुम अपना कोई फिगर आउट करो, इवन तुम और भी निकाल सकते हो, बहुत सारे हैं यार। मैं अभी और भी निकालूंगा और भी बताऊंगा तुम्हें। जो भी वीडियोस मेरे आते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनमें तो मैं बताता ही रहता हूँ। और तुम जाकर के क्या करो कि तुम या तो आर्टिकुलेशन से रिलेटेड वीडियो देखो, है ना, इधर उधर आ जाएंगे, अभी ऐसे ऊपर ऊपर दिखेंगे बिल्कुल, तुम देखना ऐसे साइड में आएंगे, ठीक है। आर्टिकुलेशन से रिलेटेड वीडियो आएगा, और इवन तुम्हें नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाला भी एक वीडियो आएगा। तो ये दो वीडियो जरूर देखना, वीडियो देखे बिना मत जाना, ठीक है। सीधे उन पे पढ़ो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।